जंगल पर सूरज की पहली किरणें पड़ रही थीं। दरख्तों के दरमियान सुनहरी रोशनी बिखर रही थी। मुंगली नर्म मिट्टी पर नंगे पांव दौड़ता हुआ बघेरा के साथ चल रहा था। बघेरा ने नरमी से कहा, मुंगली, आज जंगल कुछ और कह रहा है। आज सीखने के लिए बहुत कुछ है। मुंगली ने आंखें बंद की। परिंदों की चहचहाट, नदी की दूर से आती आवाज, पत्तों की सरसराहट, जंगल जैसे उससे बातें कर रहा था। इसी लम्हे कहानी का सफर शुरू होता है। कुछ आगे चलकर बल्लू एक बड़े दरख्त के नीचे बैठा हुआ शहद खा रहा था। उसके मुंह पर इतना शहद लगा था कि मुंगली हंसे बगैर ना रह सका। मुंगली ने छेड़ते हुए कहा, बल्लू, तुम्हारा मुंह तो पूरा शहद का मटका लग रहा है। बल्लू कहकहा लगाकर बोला, अरे भाई, शहद हो और ना खाऊं, ये तो ज्यादती है। तीनों दोस्त हंसने लगे। फिर बल्लू ने मुंगली को पकड़कर मजाक में घुमा दिया। कहीं से तितलियां उड़ती हुई गुजरी। जंगल में खुशी फैल गई। सब मिलकर नदी की तरफ गए। पानी चमक रहा था और हल्की धूप लहरों पर रक्स कर रही थी। मुंगली ने छलांग लगाई। बल्लू भी गरजदार आवाज में हंसते हुए कूद गया। पानी के छींटे चारों तरफ फैल गए। बल्लू ने मुंगली को पानी के अंदर सांस रोककर रहना सिखाया। मस्ती, कहकहे, छींटे, पूरी नदी खुशी से भर गई। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। एक खूबसूरत सुर्ख लूमड़ी बाहर आई। फरीदा। उसकी आंखें तेज और दिलकश थीं। उसने शरारती अंदाज में कहा, लगता है आप लोगों ने जंगल की आधी मस्ती बगैर मुझे किए कर ली। मुंगली हंसा। आओ फरीदा, हम सब दोस्त हैं, तुम भी साथ चलो। फरीदा ने बताया कि जंगल में एक नई अजीब सी रोशनी देखी गई है। एक ऐसी रोशनी जो पहले कभी नहीं थी। ये बात सुनकर सब हैरान हो गए। सब ने फैसला किया कि वो इस रोशनी का सुराग लगाएंगे। रास्ता घना था। कहीं धूप अंदर आ रही थी, कहीं मुकम्मल अंधेरा। चारों दोस्त, मोंगली, बघेरा, बुल्लो और फरीदा, आहिस्ता आहिस्ता जंगल के अंदर बढ़ते गए। दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी झिलमिल कर रही थी। दरख्तों की छांव में रहकर वो इस समत बढ़ते रहे। हर कदम पर जंगल का माहौल बदलता जा रहा था। फिर अचानक रोशनी जरा और वाज़ेह हो गई। एक ऊंची चट्टान पर एक शानदार उकाब बैठा था। आरून। उसके परों पर रोशनी पड़ रही थी। उसकी आंखों में हिकमत थी। आरून ने मजबूत आवाज में कहा, मैं जानता हूं तुम सब इस रोशनी के पीछे आए हो, लेकिन याद रखो, इस तक पहुंचने के लिए दोस्ती, हिम्मत और सच्चाई जरूरी है। उसने ऊपर से जंगल का रास्ता दिखाया। जहां रोशनी थी, वो जंगल की कदीम जगह थी, जहां कभी अमन और दोस्ती की तालीम दी जाती थी। अचानक आसमान पर स्याह बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। जंगल कांप उठा। बारिश शुरू हुई, पहले हल्की, फिर बहुत तेज। रास्ता फिसलन भरा हो गया। मोंगली का पांव फिसला। वो एक किनारे से नीचे गिरने लगा। बघीरा फौरन दौड़ा। ब्लू ने मजबूती से मोंगली का हाथ पकड़ा। फरीदा लकड़ियां लाकर रखती रही ताकि सब संभल सके। बारिश में सब ने एक दूसरे का साथ दिया। बारिश थम गई। धूप ने दोबारा जंगल की आवाजों को जगाया। दोस्त आगे बढ़े तो देखा कि सामने एक साफ मैदान है। इसके दरमियान एक चमकता हुआ पत्थर जो हल्की सफेद और सुनहरी रोशनी दे रहा था। मोंगली ने हाथ आगे किया।
जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, एक नर्म खूबसूरत रोशनी फैल गई। जंगल की पुरानी यादें, उसकी खामोशियां, सब जैसे एक पल में जाग उठी। ये रोशनी अमन, प्यार और दोस्ती की अलामत थी। वापस आते हुए रास्ते में खामोशी थी, मगर वो खूबसूरत खामोशी जो सिर्फ दोस्ती में मिलती है। बलू ने कहा, आज तुमने सिर्फ रोशनी नहीं देखी मोंगली, बल्कि अपने अंदर की रोशनी को भी जगा दिया। फरीदा ने मुस्कुराकर कहा, हिम्मत अकेले नहीं आती, दोस्तों के साथ आती है। बघेरा ने प्यार से कहा, मोंगली, आज तुम जंगल के एक सच्चे साथी बन गए हो। सूरज ढल रहा था, परिंदों की आवाजें वापस आ रही थीं और मोंगली मुस्कुराते हुए बोला, हम सब मिलकर हमेशा जंगल की हिफाजत करेंगे। यूं ये सफ़र एक खूबसूरत अंजाम के साथ मुकम्मल होता है। आज की कहानी में बस इतना ही है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? अगर ये सीरीज़ आपको बहुत पसंद आ रही हो तो कमेंट ज़रूर किया करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ में इस वीडियो को मुकम्मल देखो और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी।